वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। तकरीब में साबिक निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वुज़राए आला की शिरकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह फौज के सरबराह भी शरीक हुए। गैर मुल्की सिफारतकार, आला हुकाम और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ जरदारी, अरकान पार्लियामेंट और अहले खाना शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत नहीं की। मुस्कुराहटों का तबादला और गर्मजोशी से इस्तकबाल। हल्फ बर्दारी की तकरीब का आंखों देखा अहवाल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मियां नवाज शरीफ से हाथ मिलाया और मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। आर्मी चीफ पहुंचे तो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ हॉल में दाखिल हुए तो शुरका ने उनके हक में नारे लगाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी नारों के साथ खैर मकदम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का पुरतपाक इस्तकबाल। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ की मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो से मुसाफिर। खुशगवार जुमले यार जब मिले। वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी। शेर व शकर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हलफ उठाते ही साबिक वज़ीर आज़म के पास आए। कायद नून लीग ने छोटे भाई को गले लगाया और मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का बाजू पकड़ आसिफ जरदारी से कहा, इनका ख्याल रखना है। साबिक सदर ने मुस्कुरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर हाउस आमद। अफवाज पाकिस्तान के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाजार में तकरीब में कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म का अमले के साथ तारुफ कराया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सुबकदोश निगरान वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने निगरान हुकूमत के इक़दामात को सराहा। अनवारुल हक काकड़ का PM हाउस से रुखसत। सुबकदोश निगरान वज़ीर आज़म को भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। असम्बलियों में तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 के शरीक 6 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत फैसला सुनाया। करार दिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बरवक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं कराई गयी। मेंबर पंजाब बाबर भरवाना का इख्तलाफी नोट। नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करने की मुखालिफत की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद उमर अयूब ने सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत के पेट पर खंजर घोंपा गया। आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 23 मखसूस नशिस्तें देना चाहिए। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल होने तक सदारती और सेनेट इंतखाबात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म का इंतखाब भी गैर आईनी है। इस किस्म की हरकतों से खुद तो मायूस नहीं होता। कानून साजी का ऐवान बन गया अखाड़ा। कोई मारने को दौड़ा, कोई चीखा तो कोई धाड़ा। कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आराई। कान पड़ी आवाज ना सुनाई दी। ऑपोजिशन अरकान ने शोर मचाया। हरीफों ने भी जोरे बाजू दिखाया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नशिस्त के सामने जमा हो गए। गो जरदारी गो के नारे लगाए। जमशेद दस्ती का भी शोर शराबा। खालिद मकबूल की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन और MQM रुकन में झड़प। शेर अफजल और MQM का एक रुकन एक दूसरे की तरफ लपका। हम जब कहते थे फॉर्म 45 तो आप हमारा मजाक उड़ाते थे। हम आपके मजाक नहीं उड़ा। हम समझते हैं कि हमें सब मिल बैठ के इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। 9 मई के वाकयात। बिलावल भुट्टो का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कानूनी और इंतखाबी इस्लाहात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की मिसाक़ मईशत की पेशकश की।
हिमायत साइफर के मामले पर बानी पीटीआई पर तनकीद, बोले माजी में वो फॉर्म 45 की बात करते थे तो मजाक उड़ाया जाता था, मिल बैठकर मसाइल हल करने चाहिए, एहतजाज के नाम पर गालियां ना दी जाएं। बानी पीटीआई ने जो रिवायत डाली उसे खत्म करना होगा। बिलावल का 18वीं तममीम पर मुकम्मल अमल दरामद न होने का एतराफ, महमूद अचकजई के घर पर छापे की मजम्मत। शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइफर नहीं है। फिर इस साइफर को बुनियाद बना के जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। पीटीआई ने एनआरओ मांग लिया। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले पीटीआई क़यादत के खिलाफ तमाम मुकदमे वापस लिए जाएं, रहनुमा को रिहा किया जाए। इसी सूरत में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती आजाद अदलिया के लिए इकट्ठे होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कोई साइफर नहीं है, जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएं। पीटीआई छोड़ने के लिए दबाव डाला गया लेकिन नहीं डरे। इनका लीडर झुका ना वो झुकेंगे। अगर इनका लीडर दहशतगर्द है तो फिर वो सब दहशतगर्द हैं। छापे मारने वाले जान ले, खौफ का वक्त गुजर चुका। जो कुछ 4 दिन से सैवान में हो रहा है, ये 2018 की असेंबली में भी यही हो रहा था। फर्क ये था जो लोग यहाँ बैठे थे वो यहाँ बैठे थे। मुझे लग रहा है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंतखाबी तहफ़्फ़ुज़ात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने की अपील कर दी। MQM पाकिस्तान के सरबराह का पीटीआई को जवाब, कहा जिसने उन्हें 2018 में जिताया उसी ने 2024 में हराया। MQM की शनाख्त फॉर्म 47 नहीं 1947 है। जब तक सियासी क़ुव्वतों के दरमियान बातचीत नहीं होगी फिर कोई और आएगा। शोर की बजाय आइन और कानून का रास्ता अपनाना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई की पार्लियामेंट में ज़ातियात पर बात करने की कोशिश। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक ने महमूद अचकजई को रोक दिया, कहा वो एक सीनियर सियासतदान है, ऐसी बातें ना करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले ज़ातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। यहाँ पे जिस वक्त मैं तकरीर कर रहा था, मेरी तकरीर में एक लफ्ज प्रिजाइडिंग ऑफिसर या डिप्टी स्पीकर या स्पीकर ने एक्सपंज नहीं किया। पार्लियामेंट में कल मेरा खिताब बराह रास्त नहीं दिखाया गया। पार्टी ने मुझे 92 वोट दिए। शहबाज शरीफ भी वजारत उज़्मा के ऐसे ही उम्मीदवार थे जैसे मैं था। उमर अयूब की कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर गुफ्तगू, बोले उनकी तकरीर में एक लफ्ज भी प्रिजाइडिंग अफसर या स्पीकर ने हज़फ नहीं किया। उमर अयूब ने महमूद अचकजई के घर पर छापे को अफसोसनाक करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी पंजाब हाउस पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद का इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून की वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत। इसहाक डार को वज़ीर खजाना, एहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला, ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा बनाने पर गौर। अताउल्लाह तारड़ को इत्तलात, सरदार यूसुफ को मजहबी उमूर, मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम, तारिक फजल चौधरी को केज की वजारत देने का इम्कान, हनीफ अब्बासी को वज़ीर कौमी सेहत, अनुश रहमान को IT, आबिद शेर अली को मुशीर बराए पानी और बिजली बनाए जाने पर गौर। असदुर रहमान गिलानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर। वफाकी ब्यूरोक्रेसी आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी असद गिलानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 21 के अफसर हैं। इससे कबल सेक्रेटरी इंचार्ज वजारत पेट्रोलियम तैनात थे। कैप्टन रिटायर्ड खुरम आगा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया। खुरम आगा को साले फारूकी की जगह सेक्रेटरी कॉमर्स तैनात कर दिया गया। साले फारूकी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सदर मुमलिकत का इंतखाब। आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद रिटर्निंग अफसर ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। सदारती इलेक्शन के लिए 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई। अब्दुल कुद्दूस, असगर अली मुबारक, सरफराज, इक्तदार हैदर और अय्याज फारूकी भी शामिल। फारूक नाइक कहते हैं नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी मर्तबा सदर मुंतखब होंगे। पंजाब में अब कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आला का वलेंशिया टाउन में मुजव्वज़ा जगह का दौरा, अस्पताल की साइट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अस्पताल में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए जदीद तरीन मशीनरी लाएंगे।
कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए जाएंगे। पंजाब काबीना की तश्कील, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नामों को हतमी शक्ल दे दी। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मौसमियात और जंगलात की वजारतें दिए जाने का इम्कान। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाए जाने का कवी इम्कान। अज़मा बुखारी इत्तलात और नशरियात की वजीर होंगी। परवेज रशीद को मुआविन खुसूसी, बिलाल यासीन को वजीर खुराक बनाया जाएगा। पहले मरहले में 16 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। नून लीग के 12, काफ लीग के 2 और IPP का 1 वजीर होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 1 माह का बजट मंजूर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अखराजात की मंजूरी की तहरीक पेश की। अखराजात का तखमीना 1 खरब 59 अरब 50 करोड़ 14 लाख रुपए लगाया गया। पीपल्स पार्टी के अहमद करीम कुंजी ने कहा, हुकूमत वज़ीर आला और काबीना पर मुश्तमिल होती है, अभी तक काबीना की तश्कील नहीं हुई। काबीना के बगैर अखराजात की मंजूरी गैर कानूनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। अदालत ने राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने के लिए बैठे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो रेफरेंस की समाअत की। अदालती मुआविनीन और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। अहमद रजा कुसूरी भी बेंच के सामने पेश हुए।